क्या आप कोका कोला के सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में जानते हैं? वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कोका कोला को बनाता है बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से काफी अलग? और क्या आप स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के शौकीन हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये चमत्कारी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती होगी? तो शायद आप आज बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने के पूरे प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के पीछे उस पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे, जिसकी वजह से ये ड्रिंक काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ कोका कोला इज मेड इन फैक्ट्री। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी मन पसंदीदा कोका कोला कैसे तैयार करी जाती है। आज कोका कोला एक बहुत फेमस ब्रांड बन चुका है और ये कंपनी कभी भी अपने कोका कोला बनाने के सीक्रेट फॉर्मूले को जग जाहिर नहीं करता, यानी कि इनके पास कुछ ऐसे जादुई इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जिसका पता तो स्वयं सीआईडी को भी नहीं लग सकता। तो इस वर्ल्ड फेमस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े बेवरेज कॉन्सेंट्रेट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ इन बेवरेज कॉन्सेंट्रेट्स को कौन से इंग्रेडिएंट और फॉर्मूले से तैयार किया जाता है, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कोका कोला को ही है। जी हाँ, ये वही सीक्रेट फॉर्मूला है जो कोका कोला को एक अलग पहचान के साथ साथ एक अनोखा टेस्ट भी देती है। दुनिया को दिखाने के लिए इस इंग्रेडिएंट के नाम के तौर पर कोका कोला अपने बोतल पर नेचुरल फ्लेवर नाम का इस्तेमाल करती है। अब जो ये बेवरेज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, इसे सबसे पहले तो पानी के साथ मिक्स किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको बता दें कि कोका कोला के अंदर 90% पानी ही होता है। और तो और पूरी दुनिया भर में लगभग 900 अलग अलग फैक्ट्रीज में कोका कोला बनाई जाती है। ऐसे में अगर पानी का कंसंट्रेशन जरा भी इधर उधर हुआ ना, तो कोका कोला का पूरा टेस्ट बदल जाता है। तो इस तरह की गड़बड़ से बचने के लिए इन फैक्ट्रीज में पानी को लाने के बाद सबसे पहले तो इसे अच्छे से सैनिटाइज कर लिया जाता है और बाद में कुछ इसी तरह से इसे फिल्टर भी किया जाता है, ताकि पानी में कोई स्मेल भी ना आए और ना ही उसका अपना कोई टेस्ट बचे। अब यहाँ पर आप ये बड़ा सा टैंकर देख रहे होंगे ना, ये टैंकर 19,000 लीटर का है और अब इसके अंदर बेवरेज कॉन्सेंट्रेट, पानी और स्वीटनर को एक साथ डालकर अच्छे से मिलाया जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कोका कोला स्वीटनर के तौर पर अपने ड्रिंक्स में क्या डालता होगा। देखिए, ये कोई अब नॉर्मल शरबत तो है नहीं कि चीनी डालकर मस्त एकदम मीठा कर दिया। ये लोग चीनी के बजाय इसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डालते हैं, जो कि चीनी के मुताबिक काफी सस्ता होता है। अब इस टैंकर के अंदर इन सभी चीजों को तब तक मिक्स किया जाता है जब तक स्वीटनर का लेवल 50% से ज्यादा न हो जाए। इस पूरे मिक्सचर के अंदर अब पानी की मात्रा को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा और इसे यहाँ पर लगभग 5.5% गुना डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूशन का प्रोसेस जब खत्म हो जाता है, तब इस पूरे मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इसीलिए डाली जाती है ताकि पूरे सॉफ्ट ड्रिंक को थोड़ा सा कार्बोनेट किया जा सके। और दोस्तों, इस कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से आपको कोका कोला के अंदर वो जानी पहचानी सी झाग मिलती है। यहाँ पर अब कोका कोला तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसे इसके बोतल के अंदर पैक करना बाकी है और पैकेजिंग के इस काम को करने के लिए एक अलग फैक्ट्री बनी हुई होती है, जहाँ पर सबसे पहले तो कोका कोला के बॉटल्स को बनाया जाता है। अब कोका कोला के 3 अलग अलग बोतल होते हैं। एक होता है ग्लास बॉटल, दूसरा होता है एल्यूमिनियम बॉटल और एक ये वाली प्लास्टिक बॉटल। और आज के समय पूरी दुनिया भर में लगभग 50% कोका कोला प्लास्टिक बॉटल में ही बेची जाती है। तो भाई, इस प्लास्टिक बॉटल को बनाने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से प्रीफॉर्म्स बनाई जाती है। ये जो प्रीफॉर्म्स होते हैं ना, ये गुब्बारे की तरह होते हैं, जिन्हें फुलाकर इनके शेप को बोतल के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इनका जो आकार होता है ना, वो एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है। लेकिन शुरुआत में ये प्रीफॉर्म्स काफी ज्यादा सॉलिड होती हैं, इसीलिए इन्हें नरम करने के लिए इन्हें हीटर के जरिए गुजार दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें अच्छे से नरम किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इन्हें आगे की तरफ बढ़ाते हुए मोल्डिंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाया जाता है। यहाँ पर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर पहले से ही इस बॉटल के फॉर्म में सांचे तैयार किए होते हैं। अब इन सांचों के अंदर यहाँ पर यह मशीन इन प्री फॉर्म्स को डालती है और अपने अंदर मौजूद पैस्चराइज्ड एयर की मदद से इन बॉटल्स को एक्सपैंड करती है। जैसे ही ये बोतल एक्सपैंड होती है, तब ये तुरंत इन्हें ठंडा भी कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे हर एक बॉटल एक्सपैंड होती जाती है, तभी उनकी एक फोटो भी ली जाती है। यहाँ पर मौजूद एक सॉफ्टवेयर इन बॉटल्स को अच्छे से एनालाइज करता है और अगर पता चलता है कि कोई बॉटल ढंग से नहीं बनी है,
तो फिर उसे पूरे यूनिट से हटाकर रिसाइकल प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। अब जो बोतल तैयार हो चुकी होती है ना, उन्हें फिलिंग रूम में भेज दिया जाता है, जहां इनके अंदर कोका कोला डाली जाएगी। इन पैस्चराइज्ड कोका कोला को छोटी छोटी बॉटल्स में डालना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो बॉटल के प्रेशर को अच्छे से एडजस्ट किया जाता है। धीरे धीरे करके हर एक बॉटल के अंदर इन पैस्चराइज्ड कोका कोला को डालकर इस पूरे यूनिट से इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर मिनट 800 से भी ज्यादा बॉटल्स को भरा जाता है और बाद में इनके ऊपर कैप भी लगा दी जाती है। अंत में इन बॉटल्स को लेबलिंग स्टेशन तक पहुंचाकर इनके ऊपर कोका कोला कंपनी का स्टिकर लगाया जाता है। यहाँ पर ये सारा काम इन हाईटेक मशीनों की मदद से ही किया जाता है। देखते ही देखते इन 1000 से भी ज्यादा बॉटल्स के ऊपर स्टिकर्स को लगाकर इन्हें अच्छे से पैक भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से कोका कोला के अलग अलग बॉटल्स को भी तैयार किया जाता है और बाद में इन तमाम बॉटल्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ तो आपने देख लिया कि कोका कोला कैसे बनती है, तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर कैसे तैयार करी जाती है। ये वो ड्रिंक है जिसका क्रेज आज यूथ पर सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए दोस्तों, स्टिंग एनर्जी को पेप्सिको द्वारा बनाई जाती है और इसे सबसे पहले 2002 में वियतनाम देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, पेप्सिको ने अपने इस नए ब्रांड की सक्सेस के लिए इसे 2010 में पाकिस्तान में लॉन्च किया था और यहाँ पर अपना सबसे बड़ा एडी कैंपेन चलाया था। यहाँ पर इन्होंने अपने इस ड्रिंक को लोगों को फ्री में पिलाया और ऐसे इन्होंने पूरी दुनिया में खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। तो अब देखते हैं इस ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले मिनरल वाटर को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। आगे की प्रक्रिया में शुगर की मदद से एक सिरप तैयार करी जाती है और इस सिरप के अंदर स्ट्रिक्ट एसिड से लेकर कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम, फूड स्टार्च, फॉस्फेट से लेकर बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। ये सिरप जब बनकर तैयार हो जाती है ना, तब एक बड़े से टैंकर के अंदर इसे कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये टैंकर्स होते हैं ना, इन्हें डायरेक्टली कंप्यूटर की मदद से ही ऑपरेट किया जाता है। एक बार जब ये पूरा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है, तब इसे बड़े ही तेज प्रेशर के साथ सीधा भेज दिया जाता है फिलिंग मशीन्स के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इन्हें बॉटल्स में फिल भी तो करना बाकी है। और तो और इस मिक्सचर को अभी लैब के अंदर टेस्ट करना भी तो बाकी है। इन हाईटेक लैब्स के अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से चेक किया जाता है। यहाँ पर इनके टेस्ट से लेकर इनके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स के लेवल्स को भी चेक किया जाता है और जब सब कुछ परफेक्ट होता है ना, तब इन्हें ओके करके आगे भेज दिया जाता है। तो वहीं फैक्ट्री के दूसरी तरफ बॉटल्स को बनाने का काम चलता है। अब आप यहाँ देखिए, इन सारे तैयार हो चुके बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से फिलिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है। इन बॉटल्स के अंदर बड़े ही तेज प्रेशर के साथ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को भरा जाता है और फिर धीरे धीरे इन्हें यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब आगे इन बॉटल्स के ऊपर कंपनी का लेबल भी चिपकाया जाता है और फिर इन्हें एक स्टोर रूम में जाकर कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है। कुछ समय बाद यहाँ से इन्हें मार्केट की तरफ रवाना किया जाता है और आप इन्हें खरीदते हैं और इसके टेस्ट का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। आज हमने आपको कोका कोला के मेकिंग प्रोसेस से लेकर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तो लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बगल में मौजूद उस बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।